आपने सब्जी जी ने आपको टारगेट दिया था, ये वाली किट करनी है और डायरेक्टर बनना है तो 256, और इसमें चाहिए टोटल 1300 लोग। लेफ्ट राइट में बांट लीजिएगा। तो इतने लोग हमको चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। असली सफर यहीं से शुरू होता है। जैसे बच्चे को जब आप पढ़ाते हैं, पहले क्या किया, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब बच्चा कक्षा 12 पास होता है तब फिर क्या तय होता है? कक्षा 12 के बाद क्या तय होता है? आप सब लोग पढ़े हुए भाई साहब, बताइए ना। कक्षा 12 के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, फूलचंद वर्मा जी के लिए तालियां। आपको जिस क्षेत्र में जाना है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के हिसाब से तैयारी करेंगे, एमबीबीएस करेंगे। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो आईआईटी के थ्रू बीटेक करेगा। अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है तो वो राजनीति शास्त्र से अपना बीए करेगा। तो वो एक स्टेज है, एक स्टेज आई ना, एक स्टेज थी 1 से 12 तक पढ़ाई की, और 12 के बाद एक स्टेज आती है कि आपको अब करना क्या है। तो वही यहां पर भी स्टेज है। ये डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू होता है और डायरेक्टर पर जाके खत्म होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो डायरेक्टर का सफर है, डिस्ट्रीब्यूटर से जो डायरेक्टर का सफर है, डिस्ट्रीब्यूटर से जो डायरेक्टर का सफर है, अगर आप यहां पर पहुंच गए, मेहनत यहीं तक है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाद में मेहनत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेहनत है और संघर्ष है तो डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टर बनने तक। अगर इस कंपनी में आप एक बार डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टर बन गए, फिर आप ये समझ लीजिएगा कि आपको पीछे होने की कोई जरूरत नहीं। फिर आप सेटल हो जाएंगे, आपकी एक अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी, आपके पास इतना बड़ा कारवां हो जाएगा कि आप खुद नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि जब आप घर बैठे होंगे तब भी आपके पास पैसा आएगा। मेरा सिस्टम, चाहे यहां पर ये हमारे मेंटर अर्जुन अरोड़ा जी, इनके लिए मैं तालियां चाहता हूं। भाई साहब अभी खटीमा में, ये भाई साहब खटीमा में अभी मीटिंग कर रहे हैं, मैं यहां मीटिंग कर रहा हूं, बहुत सारे मेरे जैसे लोग इनके लिए मीटिंग कर रहे हैं। ये इनका पे आउट 11 लाख का है, इसमें मेरा भी है। ये मैंने जब अचीव किया था पिछले साल, तो मेरा भी इसमें फोटो लगा हुआ है, अब और भी बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि काम सबका हो रहा है, मैं यहां हूं ऐसा नहीं मेरा काम नहीं हो रहा, गोंडा में टीम काम कर रही है। तो यही एक ऐसा बिजनेस है कि आप घर में सोते भी होंगे, एक बार आप डायरेक्टर तक का सफर पूरा कर लिए, उसके बाद अगर आप घर में सो भी रहे होंगे तब भी आपके घर पैसा आ रहा हो। तो भाई साहब ये ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए तालियां इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप घर में सो रहे होंगे फिर भी तालियां, तब भी पैसा आ रहा होगा आपके लिए। जैसे मैंने अर्जुन जी के लिए तालियां बजवाई, मेरे लिए भी कुछ कोई न कोई तालियां बजवा रहा होगा। तो मैं ये जानता हूं कि ये बिजनेस आपको सम्मान देने वाला बिजनेस है, आपको ये सम्मान देने वाला बिजनेस है। यहां पर लोगों का, आज बहुत सारे नए लोग आए तो मुझे बड़ा दुखी हूं मैं इस चीज को लेकर के कि आज मैं माला वगैरह नहीं लाया हूं, क्योंकि वो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनका माला के साथ स्वागत होता है, हम लोग गाना बजा करके स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ होता है, वो सब कुछ होता है। अभी अवधेश जी गए थे और हमारे बीच के नए युवा लीडर हरिपाल जी भी गए थे और ये देख करके आए। कैसा लगा था आपको वहां? मजा आया था? अभी एलडीपी करके आया रामनगर में। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा भाई साहब, जो लोग आप लोग सोच के रखते हैं। जैसे बहुत लोग इंजॉयमेंट ही नहीं कर पा रहे लाइफ में, सुबह से शाम वहीं कट जाती है। तो इन सभी चीजों से उबरना है तो डायरेक्टर तक पहुंचना,
और उसके लिए बराबर हम लोग कोचिंग, बराबर आपका इसी तरीके से ट्रेनिंग चलती है। चलिए अब हम मेन ट्रेनिंग पर आ जाते हैं। अब हमारा जो, तो यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, काम आपको खुद करना है। आप खुद अपना टाइम टेबल बनाइए और अपने आप खुद मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और इसमें मेहनत कुछ नहीं करनी है, कोई फावड़ा नहीं चलाना। मेहनत भाई साहब सिर्फ इतनी करनी है, और गाहे बगाहे हम लोग हर समय काम करते हैं। अभी अगर भाई साहब से कोई पूछ ले कि कोई इनके घर में बीमार हो जाए, तो जैसे भाई साहब हैं, अगर हम इनसे राय ले लें कि इनसे अगर कोई राय ले ले, इनके घर वाला कोई बीमार हो गया तो कहे कि भैया कहाँ चलना है, तो ये जिस डॉक्टर को जान उसका नाम बता देंगे और वही लेकर के जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ? वो डॉक्टर आपको कुछ देता है? नहीं देता। और हम लोग जाने अनजाने हर समय प्रचार करते रहते हैं। घर के अंदर हम बहुत टाइम पर बहुत सारी चीजें लाते हैं जिनका प्रचार हम अपने पड़ोसी से करते हैं कि देखो ये मैं जूता लेकर के आया, बहुत बढ़िया निकला, 4 साल से चल रहा हो, अभी तक एक घिसा नहीं है, बिल्कुल टनाटन है। हम लोग अक्सर ये बातें कर देते हैं, लेकिन वो कंपनी हमको कोई पैसा देती है? नहीं देती। और ये कीवा काइपो कंपनी का आप प्रचार कहीं नहीं पाएंगे। हम लोगों के बीच में जो पैसा बट रहा है, ये प्रचार का ही पैसा बट रहा है। यहाँ ऐश्वर्या राय आकर के टीवी पर ये नहीं दिखाएंगी कि ये नीम साबुन लगाओ और सारे रोग भगाओ, तो ये ऐश्वर्या राय नहीं लगाएंगी। इसमें हमको ऐश्वर्या राय बनना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा लगाओ भगाओ, सारे रोग भगाओ, जो कीटाणु है उनको भगाओ। ये हमको बताना पड़ेगा, ये हमको बताना पड़ेगा। ये इनो वाला पाउच है, इसको डालो और तुरंत सेकंडों के अंदर अपनी गैस भगाओ, ये हमको बताना है। इसी बताने के कंपनी पैसे दे रही है, इसी बताने के ही पैसे दे रही है। जितना ज्यादा आप बता लेंगे लोगों को, जैसे मैंने भी उठा ली थी अगरबत्ती, इसको कुछ प्रचार करने में बताने कोई दिक्कत है? और आप देखिए इसकी खुशबू कितनी बढ़िया है। भाई साहब दिखाओ भाई। हमारे डेमो है, जैसे गुलाब जल डेमो है, ये हम इनको दिखाते हैं हाथ पर। देखिए देखा, इसकी खुशबू इतनी बढ़िया है कि बहुत देर तक रहती है। वहां उस पंखे के पास एक बार लगा दो तो सब खुशबू खुशबू हो जाए, उस वाले पंखे के पास लोगों को महक पता चल जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। जितना प्रोडक्ट है मैंने फिलहाल क्वालिटी वाइज हर प्रोडक्ट को बहुत बेहतरीन पाया। तो आप लोग जब इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रोडक्ट बहुत क्वालिटीफुल है। और जब क्वालिटीफुल चीज है तो इसको बताने में क्या दिक्कत? हर घर में बाम यूज होती है। अभी सर्दी आ रही है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में बाम का प्रयोग ना हो। तो बस भाई साहब दुकान ही तो बदलनी है, और दुकान बदलवानी है, अपनी बदल लीजिए, दूसरे को बदलवा दीजिए, बस काम शुरू। इतनी सी बात है। तो अब आज जो आगे की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, देखिए आज का जो टारगेट था हमारा, 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट था कि 10 लीडर का सिलेक्शन करना है। दूसरा मेरा टारगेट था 4G क्वांटम मशीन। तीसरा टारगेट था BMI। तो हम लोग अब पहले टारगेट पर की तरफ अग्रसर होते हैं। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कितने लोग डॉक्टर हैं जो लोग दवाई वाई देते रहते हैं? बहुत कम लोग डॉक्टर हैं। हमने सुना था बहुत लोग डॉक्टर हैं। अच्छा, आप लोग डॉक्टर मानते नहीं होंगे। अच्छा, जो लोग कीवा में है वो सब लोग दवाई दे रहे हैं ना? जो लोग कीवा में है, और जो लोग कीवा में नहीं है उन लोगों को भी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। हमारे पास 2 मशीनें आती हैं। कीवा के जितने प्रोडक्ट हैं सब आयुर्वेदिक हर्बल हैं। इनके सबके सर्टिफिकेट हैं, लगभग 52 से ज्यादा सर्टिफिकेट हमारे पास है। इस कंपनी में जो सर्टिफिकेट है वो, उसमें 2-3 सर्टिफिकेट बेहद इंपॉर्टेंट है। 15 करोड़ का लायबिलिटी इंश्योरेंस है। जितना भी हमारा हेल्थ का प्रोडक्ट है
अगर इसको खा के कोई एक ऐसे इससे साइड इफेक्ट हो गया और उसकी जांच करा करके अगर वो प्रूव कर देता है तो 15 करोड़ का लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी ने इसीलिए कराया है कि हमारे प्रोडक्ट से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, हमारा जो सर्टिफिकेट है, जो हमारे सीईओ करण गोयल जी हैं, इनके लिए एक बार मैं तालियां चाहता हूं। ये खुद बीएएमएस एमडी है नेचुरोपैथ में, और इनको जो प्रतिभा पाटिल, यही इसकी कमजोरी, यही क्या है इसकी कमजोरी, क्योंकि बॉस वहां होता है जहां सैलरी मिलती, जहां सैलरी, जहां आप खुद बॉस हैं। इस कंपनी में आप खुद बॉस हैं, आप खुद तय करेंगे कि हमें सुबह कितने समय उठना है और कितनी देर इसका काम करना, ये तय करने वाले आप हैं। इस बात को समझ लीजिए भाई साहब, इस बात को तय करने वाले आप हैं कि इस कंपनी में कितनी देर आपको काम करना है, कितनी देर आपको काम नहीं करना है। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि बहुत सारे लोग कुछ दिन काम करते हैं, महीने 4 महीने जब नए नए आते हैं, ज्वाइन करते हो, फिर कह देते हैं ये कंपनी खराब है। क्यों? क्योंकि आपका कोई बॉस ही नहीं था, किसी ने आपकी मॉनिटरिंग ही नहीं करी कि नहीं, सुबह किस उठे नहीं। जैसे मैं एमआर था, मैंने एक कंपनी थी मैक्लिओड फार्मा है, उसमें मैंने जब मैं निकला था तो मैंने 1 महीने किया था। तो सुबह सुबह जोनल मैनेजर का फोन, जो सॉरी एरिया मैनेजर का फोन आ जाता था, उठ गए 8 बजे, हाँ उठ गए, बहुत देर कर दी, फील्ड पर होना चाहिए था। तो वो उठाने का काम करता, उसका इतना ही काम था कि जो 17-18 एमआर है पूरे जिले में, उनको उठाओ सुबह सुबह। तो उसका फोन सुबह सुबह गन 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 7-8 घंटे उठा देता था वो। उठाने के बाद फिर डॉक्टर की विजिट, कितने डॉक्टर के पास गए, कितनी लिस्ट है, नंबर भेजो, नाम भेजो, दुनिया भर का, दोपहर तक उसको नंबर। अब यहीं पर गुणा भाग करके देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े किसान हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती से सब लोग जुड़े हुए हैं। जो बड़ा फार्मर है वो कभी अपने आप काम करता है? उसके पास क्या होते हैं? लोग होते हैं, लेबर न बोलो, लोग होते हैं। उसके पास क्या, जिसके पास लेबर होते हैं उसका काम बढ़िया नहीं होता, जो लोगों को रखता वो इसका ही काम बढ़िया होता है। ये सोच के जो रखता है कि ये भी हमारे जैसा है, हमने हमेशा देखा उसका हर चीज, हर फसल बढ़िया करती है। तो उनके पास क्या है? लोग हैं। अगर किसी के पास 10 लोग हैं, अगर वो 8 घंटे काम करते हैं रोज, तो उस आदमी का एक दिन के अंदर कितने घंटे काम हो जाता है? 80 घंटे। क्या यह संभव था कि अकेले कर सकते थे? अगर 10 लोग मिल गए तो कितने घंटे काम हो गया? 80 घंटे। कितने घंटे? 80 घंटे। अब यहीं पर आ जाइए, रिलायंस, टाटा, इन लोगों के पास कितने एम्प्लॉइज हैं? इन्होंने कितने लोगों को नौकरी दे रखी है? बता सकते हैं? लाखों में लोग, लाखों। इन लोगों ने, मान लो 1 लाख लोग इनके एम्प्लॉय हैं, तो इनके पास कितने घंटे काम हो रहा है? 8 लाख। अगर एक दिन में एक आदमी 8 घंटे के अंदर अगर 100 रुपए का काम ही करता होगा, तो इनके पास कितने रुपए काम हो गया? 8 करोड़। अब इसके लिए तालियां बनती जाइएगा। गेम सिर्फ इसी चीज का है कि अगर आपने लोग बना लिए, अगर आपने लोग बना लिए, मेंबर बना लिए, टीम बना ली, तो समझ लीजिए कि अब आपके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली। हर उस आदमी के पास हमेशा पैसे की कमी रहेगी जो अकेला सब कुछ करना चाहता होगा, जो ये सोचेगा कि नहीं, हमने 10 रुपया कमा लिया, इसमें से किसी को नहीं देना है। अगर आपको नहीं देने की सोच होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अपने 10 रुपए में से अगर 8 रुपए सबके बीच में बांटना चाहेंगे और 2 रुपए खुद का बचाना चाहेंगे, तो मैं ये आप लोगों को गारंटी देता हूं कि वो 2 रुपए कब 2 करोड़ में बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। यही एक तरीका था
चाहे मान सिंह चौधरी हो, हमारी कंपनी के जो करोड़पति, जिन्होंने छोटा मोटा नहीं कमाया, ये सब मैं वो 3 नाम बता रहा हूं जिन्होंने लगभग 50 करोड़ से ज्यादा कमाया है। सिर्फ एक बंदा है मिथुन साधु खान जिन्होंने 47 करोड़ कमाया। बाकी चाहे मैं बात करूं मान सिंह चौधरी की, जो अभी बता रहे थे, उन्होंने भी अपनी नई कंपनी खोल ली, लगभग 56 करोड़ इस कंपनी से कमाया। इस कंपनी ने 3 एंटरप्रेन्योर बना दिए, उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा का कमाई करी इससे, टीम बना करके, और आज वो अपनी कंपनी खोल चुके हैं। तो अगर आप भी अपना एक धंधा अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहते तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आपको भी करोड़ों रुपए दे सकती है, करोड़ों रुपए दे सकती है। तो अगर आप करोड़ों रुपए चाहते हैं तो एक ही धंधा सिस्टम है, या तो आपके पास इतना पैसा हो, इतना बड़ा धंधा हो जो आप बनाए, उसमें लाखों लोगों को रोजगार दे दें, या फिर आप टीवा टाइपों में आ जाइए और लोगों की ज्वाइनिंग करना शुरू कर दीजिए। इससे लाभ क्या होगा, हमारे सरजी जी ने आपको बताया, स्वास्थ्य का लाभ और पैसे का लाभ। आप भी स्वास्थ्य, दूसरे को भी स्वास्थ्य किया और पैसा भी आ गया। इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है? तो अगर अच्छा लगा हो तो आज मुझे बोलना पड़ रहा है, वैसे तालियां तो आप लोग खुद बजा देते, ठीक है। 1 लाख लोग, तो यही पूरा गेम है। एक तो ये गेम, दूसरा गेम जानते क्या है? ये आपको हर प्रोडक्ट एक के साथ एक फ्री मिलता है। आपने ये हेल्थ किट ले ली 4000 की, फिर जीवन भर आपको फ्री मिलेगा ये साबुन। ये साबुन आपको मिलता कितने का है मार्केट में? इतना बड़ा साबुन नीम वाला 60-70 रुपए का है, इस पर भी 60 रुपए पड़े हैं। लेकिन जब आप कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे आपको कितने मिलेंगे? अभी मैंने कहा एक के साथ एक फ्री। आपके घर का बजट बचना शुरू हो जाएगा। आप घर में चाहे जो यूज करते हो मंजन, अगर पतंजलि का भी मंजन लेने जाए तो आज के टाइम पर 58 रुपए कुछ पैसे का है, उससे सस्ता इतना बड़ा मंजन नहीं है। तो ये मंजन भी कितने का मिलेगा आपको? एक के साथ एक फ्री। इसकी एमआरपी है 90। चाहे जो चीज ले लीजिएगा, चाहे सिंदूर है, सारी चीजें हैं वो घर की जो आप यूज करते हैं, हेयर कलर है, चाय की पत्ती है, धूप बत्ती है, सारे वो आइटम है, शैम्पू भी है। ये एक रोज वाटर देहावसान हुआ हमारे बड़े भाई के ससुर जी, हमारे भी ससुर जी हैं, जो कि ब्लॉक प्रमुख रहे बांकेगंज के, और वो भी वेटनरी के बहुत बड़े डॉक्टर रहे। इसलिए आज यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रीशियन वाली जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, माइक वगैरह, वो व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मैं खेद है उसके लिए, क्योंकि ऐसी घटना है। फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। मैं अगर अकेला होता तो शायद आज के काम को मैं अपने बंद कर सकता था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबके भविष्य जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर वो आज वो कार्यक्रम कल होना है, इसलिए मैंने अपने कार्यक्रम को कंटिन्यू रखा। तो मैं चाहता हूं एक बार आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए और थोड़ा सा जुड़ जाइए मुझसे ये जानने के लिए कि कीवा करना क्यों। नए नए जो लोग हैं एक बार फिर से हाथ उठा दें, जो लोग फर्स्ट टाइम आए। ठीक ठीक, क्योंकि ये मेरा सवाल उन्हीं लोगों से रहेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, कोई एक लोग बोलिएगा उन्हीं में से, कि हम एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? जी भाई साहब, 5-6 घंटा। और भाई साहब 10 घंटे। और कोई? 6 घंटे। मैं ये मानता हूं 24 घंटे। आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। 24 घंटे कब काम कर सकते हैं? जब आपके अंदर ये चीज होगी। यहां पर बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ था, तड़प होनी चाहिए कामयाबी की। क्या लिखा है? तड़प होनी चाहिए कामयाबी की। बात समझ में आ रही? तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। आज के टाइम पर जानते हो क्या समय चल रहा है? हर कोई अमीर बनना चाहता है। अगर आपके पास कोई स्कीम लेकर के आ जाएगा ना, भी कहेगा ऐसा करो तुम
1000 रुपया दे दो, 6 महीने में 2000 हो जाएंगे। तो आपको लगा हमें करना कुछ नहीं, आप तुरंत निकाल करके उसको 1000 रुपया दे दोगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आदमी करना कुछ नहीं चाहता, और जो बिना कुछ किए हासिल करना चाहता है वो लास्ट में क्या कहता है, अरे वो कंपनी भाग गई। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पैसा लगा दिया होगा, बाद में 4-5 साल बाद पता चलता है, जब तुम्हारा कैश मिलने वाला होगा, जब तुमको लगेगा कि अब दुगना मिलने वाला था, उसी समय सुनने को आएगा कंपनी भाग गई। क्योंकि आप भी बैठे बैठे पैसा चाहे थे, तो बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं फिर से अपनी पंक्तियां दोहराना चाहता हूं कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। और क्या लिखा है, मैं अपनी मंजिल के पीछे दीवाना हूं, पागल हूं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं अपनी मंजिल के पीछे पागल हूं, क्योंकि हमें क्या लिखा है भाई, क्योंकि मुझे पता है सारा गेम कामयाबी का। तो उस कामयाबी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब मैंने कीवा को स्टार्ट किया था, तो उस समय जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उस समय मेरे भी पिताजी थे, वो पिछले 2 साल पहले हमें छोड़ करके चले गए। उससे पहले सारी चीजें पिताजी अपने पास हैंडल करते थे, और मैं अपनी चीजों को बनाता था। तो हमने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया, मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था शुरू में मेडिकल, तभी उन्होंने कुछ हमें फंडिंग करी थी। उसके बाद उसी फंड को जब हमने मेडिकल खत्म किया, तो कीवा में इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस को खत्म करके। तो वहां से जब कारवां ये शुरू हुआ, तो आज सामने जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे स्क्रीन के नीचे नेक्सान कार खड़ी हुई है। अभी मैं, कई लोग हमारे सरजीत सभी भाई साहब लोग गवाह हैं, मैं अभी थाईलैंड होकर के आया। इसी जो 17 सितंबर निकल गया है, 23 तारीख तक मैं थाईलैंड में था। तो आप भी वो सारे सपने सच कर सकते हैं। अगर मैंने वो सपने सच किए जो मेरी सोच थी, शायद मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता, लेकिन विदेश नहीं जाता। क्योंकि आप अपने पैसे से विदेश नहीं जा सकते। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, बहुत अमीर अमीर लोग देखे होंगे, मैंने अपने यहाँ बहुत अमीर लोग देखे गोला के, वो आज तक विदेश नहीं टहल पाए। आप अपनी कमाई से विदेश नहीं जाएंगे, लेकिन जब कंपनी आपको भेजेगी, तो क्योंकि वो पैसा मिलने वाला नहीं है, तो आप विदेश भी टहल के आ सकते हैं। तो कितने लोग विदेश जाना चाहते हैं? अरे वाह वाह वाह, तो बहुत हो गए। तो चलिए फिर से मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूं कि हमारे पास टाइम कितना है, 24 घंटे। अगर हम 24 घंटे काम करें, अच्छा 24 घंटे से क्या ज्यादा टाइम है मेरे पास? भगवान ने कितने घंटे बनाए दिन भर में? 24। इससे ज्यादा भगवान ने ही टाइम नहीं दिया। भगवान ने कहा तुम ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ही काम कर सकते हो। तो जब भगवान ने टाइम क्या कर दिया, फिक्स, एक दिन का टाइम क्या है, फिक्स है कि 24 घंटे ही आपको मिलेंगे। तो अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, तो आपकी आमदनी भी क्या होगी, इनकम भी क्या होगी, फिक्स। इनकम भी क्या होगी, फिक्स। अकेला कोई भी आदमी काम करेगा, चाहे आप जो काम करें। फाइजर है, वैसे वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में, दवाइयों में। तो वहां मैंने 6 महीने नौकरी करी है। उसके बाद उन लोगों को पता चल गया सोराइसिस है, और मुझे निकाल दिया गया। उसके बाद फिर मैंने एकम फार्मा मेडोज, कई मतलब 5-7 कंपनियों में काम किया मैंने। लेकिन टाइम टाइम पर कंपनियों को मुझे छोड़ना पड़ा, कभी कंपनियों ने मुझे छोड़ दिया इस सोराइसिस के चलते। तो बहुत लंबा संघर्ष एक चल रहा था जीवन में। उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और ये जो मेरी हड्डी है, जांग की हड्डी, ये 5-6 जगह से टूटी हुई है। इसमें 27-28, तब फिर मैंने यहाँ एक मेडिकल स्टोर खोला, नहीं चला। क्योंकि तब मुझे, जब मैंने मेडिकल स्टोर खोला, तब मुझे ये पता चला कि हर आदमी बड़ा ज्ञानी। उससे पहले कभी मैं लोगों के बीच में रहा नहीं था। पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मैं फार्मा इंडस्ट्रीज में चला गया, दवाई बनाने का। फिर जब मैंने देखा कि
जब मेडिकल खोला तो मुझे लगा कि ऐसी जगह पर खोलो जहां लोग गरीब लोग हों और वो लोग हमसे दवा लेंगे, कुछ हम अपनी तरफ से उनको प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, अच्छी अच्छी दवाएं बताएंगे उनको। लेकिन जब मैं मेडिकल खोला तो मुझे पता चला हर आदमी ज्ञानी है। जो आदमी आ रहा वो पहले दवा का नाम बता देता, फला दवा चाहिए, इतने रुपए की चाहिए। तो मुझे लगा इसमें कोई कमाई नहीं, लोग मेडिकल खोले बैठे हैं। फिलहाल मुझे वो धंधा जमा नहीं। फिर कुछ मैंने और काम स्टार्ट किए। उसी दौरान मेरे एक मित्र थे और उन्होंने मुझे कीवा काइको की कुछ दवाइयां दिया करके थी। मुझे कुछ समस्या रहती थी, रोज सुबह जब मैं उठता था तो गले में बलगम आ जाती थी, उस सोराइसिस की वजह से, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। तो उस पंच तुलसी ने मुझे बड़ा फायदा किया। ये मैं यहाँ पर ब्रांड रखा हूं, मात्र 60 रुपए का ये ब्रांड है पंच तुलसी। इसको मैंने 2 महीने तक लगातार गुनगुने पानी से 7-7 बूंद, 10 बूंद, 7 से 10 बूंद मैं रोज लेता रहा, 2 से 3 बार। और 1 महीने में हमें 50% रिलैक्स हुआ, दूसरे तीसरे महीने में वो बिल्कुल जड़ से गायब हो गया। फिर मैंने खुद उनको कॉल किया और मैंने कहा कि आप अपने सारे प्रोडक्ट की लिस्ट भेजो, मैं इस पर कुछ काम करने का मेरा मन बन रहा है। और जब मेरा मन बना था इस पर काम करने का तो फिर मैंने इसका काम तो ले लिया, स्टॉक ले लिया। और स्टॉक लेने के बाद मैंने 6 महीने सिर्फ इसको पढ़ाई करी थी। 6 महीने हमने प्रोडक्ट की पढ़ाई करी, प्लान क्या है उसके बारे में सुना, सीखा, समझा। और दिसंबर 2019 से, जैसे कोरोना बिल्कुल मुहाने पर था, और उसी समय मैंने काम को इसको स्टार्ट कर दिया। और जब ये काम स्टार्ट हुआ तो उस कोरोना टाइम में हमारे फूलचंद वर्मा जी, डॉक्टर सत्यपाल जी, पीछे वीरेंद्र मौर्य जी, देसराज जी, हमारे कहाँ है भाई साहब अवधेश जी, तो ये लोग और एक बहुत बड़ा कारवां था, सभी लोग मिलकर के काम को स्टार्ट किए। और देखते देखते ही बहुत बड़ा आज कारवां बन गया है। बहुत सारे लोग, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी टीम लगभग हमारी बरेली और गोंडा में इतने लोग हैं, और शाहजहांपुर के बहुत सारे लोग आज नहीं आ पाए। तो एक कारवां बनता चला गया। तो दोस्तों, ये जो धंधा है, इस धंधे की 2 बातें बहुत खास हैं। अगर उन 2 बातों को आप समझ गए कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं और हमें कीवा करना क्यों है, तो मैं आपको क्यों क्लियर करने के बाद असली पॉइंट पर मैं आ जाऊंगा। क्योंकि जो नए लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कीवा करना क्यों है, हम यहाँ बैठे क्यों हैं, आप यहाँ आए क्यों हैं, आपको यहाँ बुलाया क्यों गया है। हो सकता है किसी ने बुलाया हो, कहा हो चलो वहां चलेंगे, दोपहर को लंच मिलेगा और खा पी के चले आएंगे, गन्ने का टाइम है इस समय और खेत में कोई काम नहीं है, चारा फट्टा हो चुका है, सुबह सुबह जल्दी कर दी आप चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है भाई साहब। अभी थोड़ा मुझे भी चाहिए। तो मैं आपका क्यों जरा क्लियर करना चाहता हूं। तो उस क्यों क्लियर करने के लिए आप लोग एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। हो सकता है आज मैं उतने उत्साह से और जिस तरीके से खुल गई। चलिए, ये अवधेश जी का मामला, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा गैप दे दीजिए यहाँ तक जाने के लिए। बस बस क्योंकि हम यहाँ तक आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों के बीच में भी हमारी आवाज पहुंच रही है। थोड़ा सा गैप रखिएगा। तो कितने लोग अच्छा मुझसे परिचित हैं, कितने लोग नहीं परिचित हैं, पहले वो लोग हाथ उठाए जो नहीं परिचित, जो हमें जानते नहीं। बाकी सब लोग हमें जानते हैं। तो जो लोग हमें नहीं जानते हैं उनके लिए एक बार, जो लोग जानते हैं वो लोग तालियां बजाते हैं। और जो नए लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार।
तो देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोग यहाँ आए किस लिए। जो नए लोग हैं वो लोग कोई बता सकते कि आप यहाँ क्यों आए। जानकारी लेने के लिए। ठीक, भाई साहब के लिए तालियां। शिक्षा लेने के लिए। ठीक ठीक। अच्छा, शिक्षा किस लिए, जो शिक्षा लेनी है या जो सीखना है वो किस लिए हम लोग सीखते हैं। सीखने से क्या होता है, आगे बढ़ के क्या हासिल होता है। मेन मेन मुद्दे पे आ जाओ। हाँ हाँ, कामयाबी किस लिए चाहिए, पैसा। लास्ट में घूम फिर के मेन बात आती है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि ये जो टीवा काइपो है वो पैसा कैसे देती है। तो हम लोग, अच्छा कौन कौन वाकई यहाँ पर इसीलिए आया है कि उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए। हा? सब लोग उसी के लिए आए हैं, सब सही जगह पर है। मैं सोचा था कोई ऐसे तो नहीं आ गया कि खाली चलो टाइम पास करने आ गया, क्योंकि तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। वो मुझे 2 घंटे मैं बोलूंगा तो 2 घंटे उसको सुनना मुश्किल हो जाएगा। क्या करें। नहीं, लाल मोहम्मद को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, आपसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही। तो देखिए, हम अपनी बात को शुरू करने से पहले अपना मैं परिचय देना चाहता हूं। हितेंद्र कुमार वर्मा, मैं यही गोला गोकर्ण नाथ से बिलोंग करता हूं, और जिस भवन में आप इस समय बैठे हुए ये मेरा ही घर है। ठीक है, तो इस चीज से आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहिए कि जो कंपनी है वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस काम को करते हुए लगभग मुझे भी 5 साल हो रहे हैं। और मैंने जो इस कंपनी से अचीवमेंट किया, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो नए लोग हैं वो लोग जान लें। मैं बी फार्मा हूं, बैचलर इन फार्मेसी मैंने बाबू बनारसी दास लखनऊ से किया। उसके बाद मैंने नौकरी की, लेकिन मुझे एक समस्या है सोराइसिस की। सोराइसिस के चलते, जिसका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है और आयुर्वेद पर मुझे कोई भरोसा नहीं था उस समय, जब जब तक मैं कीड़ा में नहीं आया था तब तक। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मुझे एलोपैथ पर पूरा भरोसा था, और मुझे 2002 में सोराइसिस हुआ था, जब मैं बी फार्मा कर रहा था। और बी फार्मा हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इलाज होता रहा, नौकरी भी मैं करने लगा, और उस दौरान कई नौकरियां छूटी। आपने एक, अगर कोई लोग दवा के बारे में थोड़ा बहुत, जो जानकार लोग यहाँ बैठे हैं जानते होंगे, ग्लेन मार्क फार्मा जानते हैं। कौन जानता है, एक केवल भाईजान जानते हैं, इनके लिए तालियां। तो ग्लेन मार्क फार्मा एक